लेकर कांग्रेस की कमान अब सोनिया गांधी के हाथ में ही रहेगी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में इस बात पर मोहर लग गई है कि सोनिया 1 साल के लिए अंतरिम अध्यक्ष बनी रहेंगी। लेकिन इस नतीजे पर पहुंचने से पहले जमकर हंगामा मचा। लेकिन जब हंगामा थमा तो कांग्रेस की ओर से कहा गया कि अब पार्टी में सब कुछ ठीक है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक खत्म हुई तो कांग्रेस के सामने उस महाभारत का पटाक्षेप करना सबसे बड़ी चुनौती थी जो पूरे दिन मची रही। अगर किसी के मन में भी कोई विषमता, कोई बैर का भाव या किसी प्रकार की दुर्भावना है तो श्रीमती सोनिया गांधी की टिप्पणियों के बाद हम सारा परिवार एक हैं। और अगर कहीं कोई वैचारिक विषमता या भेदभाव था तो श्रीमती सोनिया गांधी ने उसे स्वयं में धारण कर उसे मिटा दिया है। रणदीप सुरजेवाला नाम नहीं ले रहे हैं, मगर हम बता रहे हैं कि वो आनंद शर्मा, गुलाम नबी आजाद और कपिल सिब्बल जैसे नेताओं की बात कर रहे हैं, क्योंकि इन्हीं नेताओं ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर कहा था कि कांग्रेस में बदलाव की जरूरत है। सुरजेवाला ने बताया कि जिसके जो भी सवाल थे सबके जवाब मिल गए, अब सब शांत हैं। जो भी सवाल थे या जो भी जिज्ञासाएं थी, मुझे लगता है कि इस यूनैनिमस रेजोल्यूशन के साथ उन सब का पटाक्षेप हो गया। इसलिए अब पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं, बल्कि वो सारे उनमें से कई महत्वपूर्ण नेतागण जिन्होंने उस पत्र को लिखा था, उस पत्र के दस्तखत करने वाले नेतागण इस कांग्रेस कार्य समिति में थे और ये रेजोल्यूशन उनकी सहमति और उनकी संपूर्ण सहमति के साथ ही पारित हुआ है। लेकिन इस शांति से पहले होना कुछ और था और हो गया कुछ और। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में तय होना था कि कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होगा, लेकिन खबर आई कि कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की चिट्ठी से राहुल गांधी बिफर पड़े हैं। और सिर्फ बिफरे नहीं हैं, बल्कि उन्होंने चिट्ठी लिखने की टाइमिंग पर सवाल उठाए और चिट्ठी लिखने वाले नेताओं की बीजेपी से मिलीभगत का आरोप लगा दिया। राहुल का आरोप चिट्ठी लिखने वाले कपिल सिब्बल और आनंद शर्मा को खल गया। दोनों ने दुख जताया। राहुल गांधी कह रहे हैं, हम बीजेपी से मिले हुए हैं। मैंने राजस्थान हाईकोर्ट में कांग्रेस पार्टी का सही पक्ष रखा, मणिपुर में पार्टी को बचाया। पिछले 30 साल में ऐसा कोई बयान नहीं दिया जो किसी भी मसले पर बीजेपी को फायदा पहुंचाए। फिर भी कहा जा रहा है कि हम बीजेपी के साथ हैं। आनंद शर्मा ने तो यहां तक कह दिया कि आरोप साबित हुआ तो इस्तीफा दे दूंगा। मतलब वर्किंग कमेटी में होना कुछ और था और होने कुछ और लगा। बीजेपी मौज लेने लगी। देखो, कांग्रेस तो दुर्गति की तरफ है। कांग्रेस में लट्ठम लट्ठा मची हुई है। कांग्रेस का भविष्य अंधकारमय है, क्योंकि देश और प्रदेश का भविष्य उन्हें अंधकारमय किया। कांग्रेस में सच बोलने वाले को गद्दार कहा जाता है। जब सिंधिया जी ने आवाज उठाई तो वो भाजपा से मिले हुए हो गए, उन पर आरोप लगा दिए गए। और आज जब गुलाम नबी आजाद और कपिल सिब्बल जैसे नेताओं ने आवाज उठाई कि पूर्णकालिक अध्यक्ष चाहिए, तो उनको कह दिया कि वो भाजपा से मिले हुए हैं। ऐसी पार्टी को कोई नहीं बचा सकता। कि अब कांग्रेस को गांधी की ओर वापस लौटना चाहिए। और मैं अपनी तरफ से कहूंगी कि कांग्रेस का कोई पुराना व्यक्ति जो गांधीवादी सोच का रहा है वो कांग्रेस का नेतृत्व करे और असली गांधी की ओर ये वापस लौटे, स्वदेशी गांधी की ओर, जिसमें विदेशी का कोई एलिमेंट नहीं था। बीजेपी ने मौज ली तो राहुल के बयान को रफू करने रणदीप सुरजेवाला हाजिर हुए। बोले, राहुल ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। रणदीप सुरजेवाला का बयान आया तो आनंद शर्मा और कपिल सिब्बल दोनों ने यू टर्न ले लिया। आखिरकार वर्किंग कमेटी की बैठक खत्म हुई। बैठक में तय हुआ कि सोनिया गांधी 1 साल के लिए और अंतरिम अध्यक्ष रहेंगी। मैसेज भी दिया गया कि कांग्रेस में अब सब ठीक है। मगर सवाल है कि कांग्रेस में उठा तूफान तो फिलहाल शांत हो गया, लेकिन क्या ये राजनीतिक ज्वालामुखी अब नहीं फटेगा, इसकी गारंटी कौन देगा? दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।